हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवन परिचय कैसे लिखें और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे सूरदास जी। देखिए, जीवन परिचय एक ऐसा टॉपिक है जहां पे एग्जामिनर के हाथ में एक ऐसा मौका होता है जहां पे वो आपके 1 से 1.5 नंबर काट लेते हैं। लेकिन अगर आज की इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट वीडियो पे क्लिक कर दिया। अगर आज की इस वीडियो को देख लेते हो तो ये जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं शिक्षक, ये जो आपके नंबर काटते हैं 1 से 1.5 नंबर, ये मौका मैं उनके हाथों से छीन लूंगा, क्योंकि वो अब आपके कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं काट सकते हैं। अगर आपके द्वारा ऐसे लिखा गया जीवन परिचय किसी भी एग्जामिनर के पास जाएगा, अगर उसका दिल पत्थर का भी होगा, यदि वो खड़ूस से खड़ूस भी होगा, तो भी आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा और उसका दिल जो है पिघल जाएगा। लिखना कैसे है, लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है और टॉपर कैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो चीजें आज हम जानेंगे। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको जीवन परिचय को कैसे लिखें। ठीक है, देखिए, जीवन परिचय लिखना एक कला है। आपने क्या लिखा है एग्जाम की कॉपी में ये मैटर नहीं करता है, आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। आज की इस वीडियो में ट्रिक देखेंगे जिसकी माध्यम से आपको पूरा जीवन परिचय चंद सेकेंडों में याद हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो है वो सूरदास जी का देखेंगे। बच्चे, टॉपर ऐसे ही लिखते जो तरीका मैं आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, और ट्रिक से कैसे लिखना है, वो कैसे याद करना है जीवन परिचय, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और कैसे लिखने पर टीचर आपको फुल मार्क्स देंगे, 110% आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। पर बच्चों देखो, जीवन परिचय अगर एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है तो उसे जो होता है, अगर 7 नंबर का आता है चाहे 9 नंबर का आता है, तो उसे 7 में पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। वहीं एक नॉर्मल स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट लिखता है तो उसे 7 में सिर्फ और सिर्फ 5 अंक मिल पाते हैं, यानी इसके जो 2 मार्क्स है ये कट गए। आखिर ये कहाँ पे कट गए? अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि इसके नंबर कहाँ कट गए। अगर आज की इस वीडियो को आप देख लेते हो तो 110% गारंटी आपके जीवन परिचय में एक भी नंबर नहीं कट सकते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय पूछेगा कैसे, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें देखिए कैसे जीवन परिचय पूछ रखा है और कितने मार्क्स का पूछ रखा है। जैसे यहाँ पे 26 क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, 26 के ख। इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर एंड प्रमुख रचना का उल्लेख करने का 2 अंक मिलता है। यहाँ पे पहला महाकवि सूरदास जी दे रखा है और बाकी दे रखे। और एक क्वेश्चन पेपर हमारे पास यहाँ पर और भी है, इसमें भी आपको ये आया हुआ है। ठीक है, ये आपका आता है 26 के अंतर्गत क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दे रखा है कवि परिचय में सूरदास जी का जीवन परिचय, 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का एंड 2 नंबर प्रमुख रचनाओं का नाम लिखने के लिए। कैसे लिखना है और कितना लिखना है, वर्ड लिमिट का कितना ध्यान देना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कवि परिचय लिख रहे हैं तो कवि परिचय ऊपर आपको यहाँ पे लिख देना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, और कवि परिचय यहाँ पर लिख दिया, ब्लैक पेन से लिखना है या ब्लैक स्केच, दोनों से भी लिख सकते हो। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ये ख है, तो आपको जितने भी के अंतर्गत आप में आता है जीवन परिचय, आपको वो प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना। इससे एग्जामिनर को आसानी हो जाता है और फ्रंट वाली कॉपी पर जो पेज पर होता है उस पे वो नंबर चढ़ाता है कि 26 के ख पर बच्चा ने कितने अंक हासिल किए। अब इसके बाद आप जो भी पेपर में आपका टाइटल दे रखा है या महाकवि सूरदास दे रखा है तो आपको महाकवि सूरदास लिखना है, एंड अगर सूरदास दे रखा है तो सिर्फ और सिर्फ सूरदास आपको लिखना है। एंड इसके बाद आपको जो नया और ट्रेंडिंग तरीका है, क्योंकि मैं खुद एग्जामिनर हूं और पिछले 7 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा हूं, मुझे पता है कि टॉपर कैसे लिख रहे हैं और अभी का जो न्यू और ट्रेंडिंग तरीका है वो क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बॉक्स बनानी है, इस बॉक्स में आपको कुछ संक्षिप्त परिचय लिखना है। जैसे क्या हो गया कि जिस भी कवि का जीवन परिचय लिख रहे उनका नाम जब भी लिखेंगे तो ब्लैक पेन से ये सभी चीजें रहेंगी, और इनका नाम जो है सूरदास जी ब्लू पेन से। इनका जो जन्म है वो सन 1478 ईस्वी में हुआ था, और इनका जो जन्म स्थान है बच्चा, ये रुनकता नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिताजी का नाम था वो रामदास सारस्वत था। ठीक है, यहाँ पे ये सूर के दास थे, इनके पिताजी राम के दास थे। थोड़ी थोड़ी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए।
और इनके माता जी का जो नाम था वो जमुना दास था। ठीक है, और यहाँ पे इनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे, और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे सूर सागर और सूर सरावली। ट्रिक क्या है, हैंडराइटिंग खराब है तो कैसे लिखना आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। एंड यहाँ पे इनकी जो मृत्यु है वो सन 1583 ईस्वी में हुई थी। अब आपको इस 5 टॉपिक को सिर्फ याद करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को याद करना है, और इस टॉपिक से पूरा जीवन परिचय आप 1 से 1.5 पेज तुरंत लिख दोगे। कैसे लिखना है, सबसे पहले बच्चा आपको करना क्या है, अब देखिए यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डाला गया है और ब्लैक पेन से, और इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींचा गया। अब लिखना कैसे बच्चा, यहाँ पर देखिए अब सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। अब देखिए आपको क्या हुआ, सूरदास जी नाम तो आपको यहीं से मिल गया। अब इसके बाद सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में, यहाँ पे सन 1478 ईस्वी में, और बॉक्स में अब लिखी हुई बाकी चीजों को हम जब भी लिखेंगे इसमें तो ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो यहाँ पे इनके जन्म को सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित कहाँ पे हुआ था, रुनकता। तो रुनकता को ब्लैक पेन से लिखेंगे, रुनकता नामक गांव में हुआ था। ठीक है, यानी एक आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास एक स्थित रुनकता नामक गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम जो था वो रामदास सारस्वत था, क्योंकि ये सारस्वत ब्राह्मण थे तो इनके पिताजी का नाम रामदास सारस्वत था और इनके पिताजी का नाम रामदास सारस्वत था। इसी बॉक्स से हमने लिखा है और सीरियल से पूरा लिखते हुए आएंगे। ठीक है, रामदास सारस्वत था तथा इनके माता जी का नाम क्या है, जमुना दास था। और इनके माता जी के नाम को ब्लैक पेन से, पिताजी के नाम को भी ब्लैक पेन से जमुना दास था। अब इसके बाद सूरदास जी भक्ति काल की आगे देखते हैं, एक प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, सूरदास जी भक्ति काल के नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर देखिए कि सूरदास जी भक्ति काल के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और संत थे। ये कवि भी थे और संत थे, क्योंकि इन्होंने जो इनके गुरु थे वो भी संत थे। ठीक है, संत इसलिए थे क्योंकि ये जो है मंदिरों में पूजा पाठ सब कुछ किया करते थे। ठीक है, और इन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिए थे। और जो सूरदास जी थे ना, ये श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा मानते, तो जितने भी गान लिखे हैं वो श्री कृष्ण जी पर ही लिखे हैं। तो सूरदास जी जो थे पूरा जीवन अपना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को समर्पित कर दिए। ठीक है, क्योंकि उसी में ये लगे रहते थे, शादी विवाह कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उनकी भक्ति किया, समर्पित कर दिए थे। और इनकी कविताओं में कृष्ण जी के बाल रूप लीलाओं और गोपिकाओं के साथ उनके प्रेम का वर्णन किया गया है। इनके जितने भी आप रचनाओं को पढ़ोगे इसमें ये श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भी वर्णन किया है कि जब श्री कृष्ण जी जनक जी के आंगन में खेला करते थे, यशोदा मैया के आंगन में खेला करते थे, तो उनके 2 दांत दिखते थे और किलकारी भरते थे, तो पूरा आंगन जो है प्रकाश से प्रकाशित हो जाता था। और यहाँ पर इन्होंने अपने प्रेम का भी वर्णन किया है। आप देखोगे तो उद्धव जी के बारे में लिखा है, श्री कृष्ण से गोपिकाओं के प्रेम को भी दर्शाया है कि कितनी ज्यादा प्रेम करती थी, और जब श्री कृष्ण जी चले जाते हैं तो गोपिकाओं की क्या दशा होती है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। आप पढ़ोगे रचना बुक में जो दिया है उसमें ये सब चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने देखिए क्या है, और इनकी कविताओं में कृष्ण जी की बाल रूप लीलाओं और गोपिकाओं के साथ उनके प्रेम का वर्णन किए हैं। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, विद्वानों में मतभेद है। इसलिए मतभेद है क्योंकि श्री कृष्ण जी इतना सजीव वर्णन किए हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, जिसमें कहते हैं कि इनकी 2 आंखें से पूरा प्रकाश आंगनमय हो जाता है, और जब किलकारी भरते हैं तो मैया यशोदा और जो थे इनके पिताजी वो काफी खुश हो जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी अंधा व्यक्ति इतना विधिवत वर्णन नहीं कर सकता है, ऐसे में इनका जन्मांध होना इसमें मतभेद है। ठीक है, अब यहाँ पे विद्वानों में मतभेद है। बचपन से ही ये विरक्त होकर गौ घाट पर रहने लगे थे, यानी इनके अंदर ना सन्यासी की भावना हो गई बचपन से ही, और ये गौ घाट पर आकर रहने लगे। इन्होंने वल्लभाचार्य जी को एक स्वरचित पद गाकर सुनाया।
ये एक वल्लभाचार्य संत थे भी, इनको एक अपने द्वारा रचित पद गाकर इन्होंने सुनाया। ठीक है, क्योंकि पद नामक शीर्षक भी आपके लिखे हुए हैं आपके जो है बुक में। गाकर सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर इनको श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया। जिस पर वल्लभाचार्य जी काफी प्रसन्न हुए और इनको श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया, सजेशन किया। तभी से ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। और जब से ये सजेशन पाए, वल्लभाचार्य को अपना गुरु मान लिया और ये शिष्य बन गए। और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन और कीर्तन करने लगे। और वहीं पर एक जो गोवर्धन पर्वत था, वहां पर श्रीनाथ जी का एक मंदिर था, जहां पे ये भजन और कीर्तन करने लगे। और इनकी जो मृत्यु है सन 1583 ईस्वी को, देखिए यहाँ पर बॉक्स में लिखा गया था मृत्यु 1583 में को गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुआ था इनका मृत्यु। ठीक है, इतना आप लिखोगे तो इसका 3 नंबर मिलेगा। एंड 2 नंबर के लिए आपको क्या लिखना है, सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं, जिसमें आप सूर सागर है, सूर सरावली इनकी रचना है और साहित्य लहरी आपका इनकी प्रमुख रचना है। आपको 2 से 3 रचनाओं के नाम लिखना है और ऐसे लिख कर आओगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।